जय हिंद एवरीवन। आज हम फंक्शन y इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स रेज टू द पावर 2n का ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। और यहाँ पर हम जो n की वैल्यूज़ लेने वाले हैं वो है n इक्वल 1, 2 एंड 3। यानी एक्चुअली हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एंड एक्स पावर 6 यूजिंग साइलैब। इस प्रैक्टिकल को अपने मैथ्स प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसे क्लिक कर सकते हैं और वहां से प्रैक्टिकल को अपनी मैथ्स प्रैक्टिकल फाइल में आसानी से लिख सकते हैं। तो आज के फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो कमांड हमें साइलैब में देने हैं, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। ये है हमारा साइलैब आइकन, इस पर हमने डबल क्लिक किया तो ये हमारा साइलैब का जो विंडो है वो ओपन हो गया। हम आज के फंक्शन को प्लॉट करने के लिए जो कमांड्स हैं उनको यहाँ इस कंसोल विंडो के अंदर भी लिख सकते हैं, और हम चाहे तो उन कमांड्स को इस साइन नोट विंडो या एडिटर विंडो जो है यहाँ से साइन नोट को लॉन्च करके उसमें जाकर एक अलग से विंडो ओपन होगा, वहाँ भी हम कमांड्स को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइन नोट का जो विंडो है वो लॉन्च हो गया। यहाँ पर चलिए सबसे पहली लाइन जो है वो हमारी कमेंट लाइन होती है, जिससे हम कैसे लिखते हैं, // ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स हमारा आज का फंक्शन है x टू द पावर 2n। ठीक, और ये ग्राफ हम जो प्लॉट करेंगे वहां पर हम n की वैल्यूज लेंगे, n इक्वल 1, 2, 3, यानी n की इन 3 वैल्यूज के लिए हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको n की पर्टिकुलर वैल्यूज दी हो तो आप उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर यूज करेंगे। ये लाइन जो होती है कमेंट लाइन, ये जब प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो इस समय ये रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो ये लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं होती, ये कमेंट लाइन है, जिससे हमें बस मदद मिलती है ये जानने में कि आगे के जो प्रोग्राम लिखा गया है हमारा वो किस बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो क्या है, वो हम एक कमांड देंगे, CLF कमांड। इस कमांड से क्या होता है हमारा कि मान लीजिए हमने किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये जो है ग्राफ जो है प्लॉट करने का कमांड दिया, और हम कुछ एडिटिंग करके अब नई वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो उस केस में जो हमारी पुरानी वैल्यूज के लिए जो भी ग्राफ बना है ग्राफिक विंडो में वो इरेज हो जाता है, और नई जो हमारी एंट्रीज है उसके लिए नया ग्राफ हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए CLF कमांड यहाँ पर हमें दे देना चाहिए। नेक्स्ट हम x जो है वेरिएबल उसकी वैल्यूज असाइन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है x इक्वल लिन स्पेस, ठीक, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो x की इनिशियल वैल्यू वो हमने 0 दे दी, फिर कॉमा लगा के x की जो लास्ट वैल्यू हम देंगे ग्राफ के लिए वो हमने 1.2 ले ली, और फिर कॉमा लगा के जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो ये बताता है कि हमें 0 से 1.2 तक में x की वैल्यूज को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो मान लीजिए ये हमने 50 दे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू 1.2 क्यों ली, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम x की वैल्यूज का रेंज कुछ ऐसा रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 0 से 1.2 लिया, तो हमारे जो फंक्शन fx है इसका जो रेंज हमें मिलेगा वो भी कुछ ऐसा होगा कि हमें ग्राफ जो है वो इजीली दिखेगा और इजीली प्लॉट होके अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम x का रेंज ऐसा ले लेते हैं कि fx का रेंज या y जो हमारा फंक्शन उसका रेंज बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक, बहुत ज़्यादा रेंज में डिफरेंस हो जाता है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती। इस बारे में मैं ये पूरा प्रोग्राम टाइप कर लेता हूँ, फिर लास्ट में बताऊंगी कि क्यों हमने यहाँ पर ये 0 से 1.2 लिया, ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम प्लॉट कमांड देंगे, प्लॉट के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू n इक्वल 1 के लिए कमांड देंगे। तो सबसे पहले x हमारा जो वेरिएबल है वो दिया हमने, कॉमा लगाया, उसके बाद जिस फंक्शन को प्लॉट करना है हमें वो देंगे। तो n की वैल्यू 1 रखते ही हमारा जो फंक्शन है वो हो गया x स्क्वायर, यानी x रेज टू द पावर 2। ठीक है, उसके बाद कॉमा दिया हमने। अब जो लाइन हमारा है, लाइन जो है लाइन ऑफ ग्राफ, उसका ऑप्शन देंगे कि वो हमारा किस स्टाइल का होना चाहिए। ठीक है, जैसे लाइन हमारी डैश्ड हो या सॉलिड हो, उसका कलर क्या हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंगल कोट के अंदर मान लीजिए हमने रेड कलर के लिए R दे दिया और स्टार सिंबल दे दिया। लाइन स्टाइल हमारा जो होगा वो स्टार शेप का होगा।
स्टार से यूज होकर हमारी लाइन बनेगी और ये सिंगल कोट हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कमांड हो गया फर्स्ट फंक्शन यानी n=1 के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहीं पर हम बाकी दो फंक्शंस यानी n=2 एंड n=3 के लिए भी कमांड दे सकते हैं। उसके लिए अब क्या करेंगे, यही प्लॉट वाले कमांड जो था हमारा उसमें कॉमा लगाएंगे, फिर से x टाइप करेंगे नेक्स्ट फंक्शन के लिए, फिर कॉमा लगाया हमने। हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, n=2 पर जो वैल्यू मिलेगी यानी x⁴, तो यहाँ पर अब लिखेंगे x⁴, और इसका भी लाइन स्टाइल हम देंगे सिंगल कोट के अंदर। हम लिखेंगे, मान लीजिए हम ग्रीन कलर देना चाहते हैं और हम क्या करना चाहते हैं, हम जो डैश लाइन है वो ये देना चाहते हैं। ठीक, फिर सिंगल कोट क्लोज भी करेंगे। तो ये हमारा सेकंड जो फंक्शन है n=2 के लिए, उसके लिए हमने कमांड दे दी है उसकी प्लॉटिंग के लिए। अब थर्ड भी यहीं पर हम दे सकते हैं, हमने कॉमा लगाया। अब थर्ड फंक्शन के लिए फिर से x टाइप किया हमने, कॉमा लगाया, और थर्ड वैल्यू हमारा फंक्शन क्या है, n=3 के लिए यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे n=3, तो यानी फंक्शन है x⁻6, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे x⁻6, और इसका लाइन स्टाइल हम मान लीजिए सिंगल कोट के अंदर देते हैं। मान लीजिए हमने ब्लू दे दिया, B फॉर ब्लू, और हमने कौन सा स्टाइल देना ठीक रहेगा, हमने मान लीजिए सर्किल दे दिया, ठीक है, या डबल डैश दे दिया। ठीक, और इसको हमने क्या किया, सिंगल कोट के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक, तो ये हमारा प्लॉट कमांड आ गया। यहाँ से ही अगर हम रन कराते हैं तो हमें ग्राफ दिख जाएगा, लेकिन अगर हम और इन्फॉर्मेटिव ग्राफ चाहते हैं कि ग्राफ का टाइटल हो हमारे पास, x एक्सिस पे लेबलिंग हो, y एक्सिस पे लेबलिंग हो, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर उसके लिए हमें कमांड्स देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले टाइटल ऑफ द ग्राफ के लिए हमारे पास होगा कमांड है x टाइटल। ठीक है, x टाइटल, उसके बाद सिंगल कोट स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी हमें टाइटल देना है उसको हमें डबल कोट के अंदर लिखना होगा। जैसे हमने लिख लिया ग्राफ ऑफ y इक्वल fx इक्वल ग्राफ ऑफ y इक्वल fx, ये सिंगल कोट हमारा, डबल कोट यहाँ, ठीक है, ये ब्रैकेट जरा इधर आ गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ ऑफ y इक्वल fx इक्वल हमारा क्या है, x⁻²n। ठीक, तो ये हमने टाइटल दे दिया, और इसके बाद यहाँ पर फिर से स्मॉल ब्रैकेट हमारा क्लोज। ठीक, कमांड को ध्यान से टाइप करना है कि कोई ब्रैकेट वगैरह छूट ना जाए और जो कोट्स हमारे हैं वो छूटे ना। अब नेक्स्ट हम x एक्सिस के लेबलिंग के लिए कमांड देंगे x लेबल स्मॉल ब्रैकेट, और जो भी हमें लेबलिंग करनी है x एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया x एक्सिस। ठीक है, और इसी तरह फिर y एक्सिस के लेबलिंग के लिए, अच्छा इसे भी जो भी हम लिखेंगे ये हमें डबल कोट के अंदर ही लिखना होगा, तभी ये हमारा टाइप होगा। x एक्सिस पे लेबलिंग तभी होगी, नहीं तो जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो वो एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा लेबलिंग हो गई x लेबल। उसके बाद नेक्स्ट y लेबल, ठीक, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी हम y एक्सिस पे लेबलिंग चाहते हैं तो इसको भी डबल कोट के अंदर ही लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम y इक्वल्स, जो भी हम प्लॉट कर रहे हैं फंक्शन उसको लिख देते हैं y इक्वल x⁻²n, या y इक्वल x², तीनों हम लिख देते हैं, y इक्वल x⁻², कॉमा x⁻⁴, कॉमा x⁻�6, जो हमने प्लॉट करना है n की तीनों वैल्यूज के लिए वो हमने सीधे लिख दिया। ठीक है, तो x और y लेवलिंग भी हो गई। अब एक काम और बच जाता है कि अगर हम जो हमारे तीनों ग्राफ बनेंगे हमें पता हो कि कौन सा जो कलर का लाइन है, ग्राफ लाइन है, वो किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस फंक्शन के ग्राफ को, यानी पर्टिकुलर लाइन जो है हमारे ग्राफ में वो किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके लिए हमें क्या देना होता है, लीजेंड्स देने होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कमांड होगा लीजेंड। ठीक, उसके बाद क्या देंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर हमारा होगा बिग ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा बिग ब्रैकेट, और उसके अंदर सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है उसको सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे fx, और ये हमारा है फिर इक्वल्स x² हमने दिया था, तो fx इक्वल x⁻², और ये सिंगल कोट क्लोज किया हमने। ठीक,
अब ये फर्स्ट हमारा हो गया। अब सेकंड के लिए, सेकंड फंक्शन जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे फिर सिंगल कोट के अंदर fx इक्वल्स, नेक्स्ट हमारा जो था फंक्शन वो था x रेज टू द पावर 4, तो x रेज टू द पावर 4 सिंगल कोट क्लोज किया, ठीक। और फिर थर्ड जो है हमारा फंक्शन वो था fx, इसको भी सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे fx इक्वल्स x रेज टू द पावर 6, ठीक है, और सिंगल कोट क्लोज, ठीक। तो इस तरह से हमने कमांड दे दी है। अब क्या करते हैं हम, अब इसको हम चलिए रन करा के देखते हैं। तो ये हमारा है सेव एंड एग्जीक्यूट बटन, ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। तो सबसे पहले हमें इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। चलिए हम इसे जाकर डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर गए, इसको हमने x रेज टू द पावर 2n नाम से चलिए सेव कर लिया, ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब ये देख रहे हैं आपका ग्राफिक विंडो ओपन हो गया और हमें एक बहुत क्लियर एक ग्राफ मिला, जहाँ पर ये हमारा ये रेड जो स्टार से जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। लीजेंड्स के जरिए हमें पता चल रहा है वो fx इक्वल एक्स स्क्वायर फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ग्रीन लाइन जो है वो fx इक्वल एक्स पावर 4 की लाइन ऑफ ग्राफ है, और जो ये ब्लू डैश्ड लाइन है ये fx इक्वल एक्स रेज टू द पावर 6 जो है उस फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। हमारी लेबलिंग भी हो गई है, ग्राफ ऑफ y इक्वल fx इक्वल एक्स टू द पावर 2n। y एक्सिस पर भी जो हमने जो भी लेबलिंग की थी वो आ गई है, x एक्सिस पर भी हमने x एक्सिस लेबल करना था वो आ गया, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस x जो हमने वेरिएबल था उसकी वैल्यू 0 से देखिए हमने 1.2 तक दी थी, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट है, 1.2 तक है। x की वैल्यूज जब 0 से 1.2 हमने ली तो y की वैल्यूज का रेंज हमारा 0 से 3 के अंदर आया, ठीक है, जिसे प्लॉट करना आसान था। y का रेंज ऐसा हमें कुछ मिला था, ठीक। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसका, ठीक। एक और तरीका है इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, एक दूसरी तरह से भी हम कमांड्स दे सकते हैं। ये जो हमने प्लॉट कमांड के साथ तीनों फंक्शंस के लिए एक साथ हमने कमांड्स दे दिए थे, हम चाहें तो इन्हें अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, चलिए ये स्टेप हम हटा देते हैं। जो हमने एक साथ सारे फंक्शंस तीनों n की वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट किए थे, इसको हम हटाकर अब क्या करते हैं, एक और तरीका है। सबसे पहले हम n की वैल्यू देंगे 1, ठीक, हमने n इक्वल 1 पुट किया। उसके बाद इस 1 के लिए हम हर n की वैल्यू के लिए अलग प्लॉट कमांड हम देंगे। तो n इक्वल 1 के लिए हमने प्लॉट कमांड दिया और इसके अंदर हमारा है x कॉमा जो भी हमारा फंक्शन था, फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन है हमारा x रेज टू द पावर ब्रैकेट 2 और मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए हमको स्टार यूज करना होगा क्योंकि 2n है तो 2 मल्टीप्लाइड n, ठीक है, ये हमारा आया। उसके बाद फिर कॉमा लगा के ये हम लाइन स्टाइल देंगे, तो उसके लिए हमने मान लीजिए सिंगल कोट के अंदर दे दिया ब्लू एंड स्टार, ठीक है, सिंगल कोट क्लोज, ठीक है, और फिर हमने ये स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमने ये n इक्वल 1 के लिए जैसे ही हम n इक्वल 1 रखेंगे तो ये जब ग्राफ प्लॉट होगा तो x रेज टू द पावर 2n में n की वैल्यू 1 पुट होगी, यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट होगा। नेक्स्ट इसी तरह n इक्वल 2 के लिए हम प्लॉटिंग का कमांड देंगे, तो n इक्वल हमने दिया 2, इसके लिए फिर प्लॉट करने के लिए कमांड देंगे प्लॉट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम देंगे x कॉमा। अब हमारा फंक्शन जो है x रेज टू द पावर फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन फिर n, ठीक, और उसके बाद फिर एक स्मॉल ब्रैकेट, ठीक, और उसके बाद कॉमा लगा के हमने लाइन स्टाइल दिया जिसको सिंगल कोट के अंदर हमें लिखना है। तो चलिए हमने मान लिया अब कि हम ले लेते हैं ऑरेंज, या चलिए ग्रीन ही लेते हैं ग्रीन, और हमने ले लिया डैश डैश, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिया, सिंगल कोट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया n इक्वल 2 के लिए जो प्लॉट कमांड था। इसी तरह नेक्स्ट अब n इक्वल 3 के लिए हम कमांड देंगे n इक्वल 3 एंटर प्लॉट फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x कॉमा x रेज टू द पावर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई n, और इसके लिए भी हमें लाइन स्टाइल सेलेक्ट करना है, तो कॉमा लगा के सिंगल कोट के अंदर हमने दे दिया रेड
के लिए R, और हमने मान लीजिए सिंबल यूज़ कर लिया, स्टार हो चुका है हमारा, चलिए हमने डैश ही दे दिया, ठीक, और सिंगल कोट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम चाहें तो एक साथ तीनों वैल्यूज़ के लिए कमांड ना देकर हम n की हर एक बार जो n की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसके लिए प्लॉट कमांड अलग से देकर भी इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं, सेव एंड एग्जीक्यूट। ये देखिए ये आपका फिर से ये हमारा जो ग्राफ है वो देख रहे होंगे आप कि हमने यहाँ पर देखिए x पावर 2 के लिए, x स्क्वायर के लिए ब्लू और स्टार सिंबल यूज़ किया था। तो ये देखिए fx इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए हमारा ब्लू और स्टार सिंबल है, ये देखिए बन गया ग्राफ हमारा। हमने ग्रीन लिया था किसके लिए, फॉर n इक्वल टू यानी x पावर 4 के लिए, तो ये देखिए x पावर 4 के लिए हमारा ग्रीन है। और रेड हम लोगों ने लिया है, r यहाँ पर रेड के लिए है, ये n इक्वल 3 के लिए था यानी x पावर 6 के लिए, तो ये देख रहे हैं रेड x पावर 6 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ग्राफ जो है वो कमांड देकर प्लॉट कर सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा हो उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अगर हमने यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 1.2, इस जगह अगर वैल्यू ली होती फाइनल वैल्यू x की 10, ठीक है, और उस समय अगर हमने इस प्रोग्राम को रन कराया होता तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता। ये देख रहे हैं आप, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का मिल रहा है जिसमें हमें fx, ये जो ब्लू एंड ग्रीन हमारा किस फंक्शन के लिए थे, fx इक्वल एक्स स्क्वायर एंड fx इक्वल x4, ये हमारे ठीक से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये जो y का रेंज है, x की जो हमने वैल्यूज 0 से 10 ली है उसके लिए जो y का रेंज है हमारा वो आप देख रहे हैं 10 टू द पावर 6 तक चला जा रहा है। ये देखिए जो लास्ट वैल्यू आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 इंटू 10 टू द पावर 6, y की वैल्यू 10 रेज टू द पावर 6, 1 इंटू 10 रेज पावर 6 में चली जा रही है, यानी y की वैल्यूज का रेंज बहुत ज्यादा हो जा रहा है अगर हम x की वैल्यूज 0 से 10 तक लेते हैं। ओके, तो इस तरह से वैल्यूज लेने पर हमारा जो ग्राफ होगा वो बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होगा हर फंक्शन के लिए। तो x की वैल्यूज हमें कुछ ऐसी ही सेलेक्ट करनी है कि y का रेंज भी जो हो वो विद इन अ लिमिट हो, जिससे ग्राफ हमारा जो बने विद इन अ रेंज, ऐसे रेंज में हो y की वैल्यूज हमारी, ग्राफ जो हमारा हो वो सारे फंक्शंस के लिए इजिली जो है विजिबल हो, ठीक है। तो x की वैल्यूज ऐसी ही हमें लेनी है।